आज के पाठक एग्जाम दे, वो भी हम लोगों के साथ बैठकर एग्जाम दे IAS का, हम भी देते हैं उनके साथ। बुढ़ापे में लोगों को माउस पकड़ने की सलाह दी जा रही है। कहाँ पर साल तक कोई माई का लाल नहीं है कि हमें हटा सकता है। हमारी मर्जी होगी तो हम छोड़ सकते हैं, कहीं नहीं हटा सकता है। अभी कोर्ट में घसीटेंगे तो इसका सन की हुआ रूप को सनकला रूप को छोड़ा देंगे इस बार हम। किसी की बेटी बड़ी हो गई, शादी करना है, लोग घर गृहस्थी बसा चुके हैं और ये घर उजाड़ना और तबाह करना चाहता है। किसी का अगर रिटायरमेंट की अवस्था होती है तो घर की तरफ आता है और यह कहता है कि पहले 3 जिला का ऑप्शन दो, 3 जिला बाहर करेंगे। किसी कौन सा तुम परीक्षा लोगे भाई? जब तक सरकार नहीं झुकती है हम लोग मानने वाले नहीं है। रोहतास जिला अध्यक्ष महोदय जी मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करने वाले हैं शिक्षकों के मुद्दे को लेकर। आज जो है हम गर्दनीबाग धरना स्थल पर मौजूद हुए, जहां पर लाखों की संख्या में शिक्षक मौजूद हैं। लेकिन यहां पर एक ही विचार है सबका कि जो सरकार का तुगलकी फरमान है उसको जल्द से जल्द ध्वस्त किया जाए। तो हम उनसे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। आज हम पूरे बिहार के शिक्षक एकता मंच के माध्यम से गर्दनीबाग में पहुंचे हुए हैं सरकार के नीतियों के विरुद्ध। और हम लोगों का सिर्फ एक ही मांग है, बिना किसी शर्त का राज्यकर्मी का दर्जा दो। मात्र एक मांग है कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए। अगर जब तक सरकार नहीं झुकती है हम लोग मानने वाले नहीं हैं। आगे राज्य कार्यकारिणी का जो भी सदस्य निर्णय लेंगे, राज्य इकाई के लोग, उस निर्णय के अनुसार हम लोग आगे और जैसा कार्य करना होगा करने के लिए तैयार रहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, एक तो खुद ही आप संघर्ष करते हैं तो जाकर शिक्षक बनते हैं, या तमाम जो शिक्षक है आज इस जगह पे मौजूद है कि लोग सोचते हैं कि अब प्रमोशन होगा, अब तनख्वाह बढ़ेगी, लेकिन अब जो उम्मीद की किरण जब बढ़ने लग गई है तो ये फरमान आकर उस उम्मीद की किरण को घटा दिया है। तो क्या लगता है कि इस पर सरकार कोई सुनवाई करेगी? आपके इस बड़े आंदोलन से कोई फायदा होगा? निश्चित होगा। हम लोग आज लगातार 2005 से लेकर लगातार 17 वर्षों तक आंदोलन किए हैं। जब संघर्ष किए हैं तब तक संघर्ष के माध्यम से हमें जो कुछ प्राप्त हुआ है। लेकिन हम बताना चाहते हैं सरकार को कि हमने दक्षता दिया, हम लोग टेट पास किए, शिक्षक पात्रता हासिल किए। अब कौन सा तुम परीक्षा लोगे भाई? जब हम दक्ष हैं तो अब आज क्षमता ले रहे हो सकता है कल निपुणता लोगे, परसों कौशलता लोगे। ये तो सरकार का अपना मन की रवैया चलेगी। विशिष्ट शिक्षक नियमावली लाया, उसमें सारे नियम में जितना था जो कुछ नहीं था उभर कर रख दिया। आज बुढ़ापे में किसी का अगर रिटायरमेंट की अवस्था होती है तो घर की तरफ आता है और यह कहता है कि पहले 3 जिला का ऑप्शन दो, 3 जिला बाहर करेंगे। किसी के माँ बाप बूढ़े हो गए, सेवा करता है लोग, किसी की बेटी बड़ी हो गई, शादी करना है, लोग घर गृहस्थी बसा चुके हैं और ये घर उजाड़ना और तबाह करना चाहता है यह सरकार। और इसका एक सन के पाठक, तो इसका सन की हुआ रूप को सनकला रूप को छोड़ा देंगे इस बार हम लोग। उसको तो शर्म लगना चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए आज इसलिए इस्तीफा दे देना चाहिए कि जितना भी कार्रवाई का पत्र अगर जारी हो रहा है उस कार्रवाई को धत्ता बताते हुए हम सारे शिक्षक का हुजूम पटना में पहुंच चुके हैं। तो शर्म लगना चाहिए कि मेरे कार्रवाई को शिक्षक धत्ता बता दिए। अच्छा, आप यहाँ बोल दिए कि अब के पाठक को जो है हम समझा देंगे, लेकिन के पाठक जो है अपनी बातों पर अड़ गए हैं। उनका तो कहना है कि जो हमने फरमान जारी कर दिया उसको मानना है तो मानिए, नहीं तो नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। क्या लगता है? सरकार नियमावली बनाई 60 साल के लिए, 60 साल तक कोई माई का लाल नहीं है कि हमें हटा सकता है। हमारी मर्जी होगी तो हम छोड़ सकते हैं, कहीं नहीं हटा सकता है। अभी कोर्ट में घसीटेंगे, कोर्ट में घसीटी थी मेरी ही शिक्षिका थी बबीता कुमारी और मुंह को खानी पड़ी। और पुनः के पाठक फिर कोर्ट में जाएंगे, फिर कोर्ट में उनको घसीटेंगे। मानने वाले हम लोग हैं नहीं। या तो के पाठक सुधर जाएंगे या हम लोग सुधर जाएंगे। अब लड़ाई आर पार की है, पीछे हटने वाले शिक्षक नहीं है। यानी आप पीछे नहीं हटेंगे? आपने भी ठान लिया है, आपने भी एकदम ठान कर आए हैं कि हम पीछे नहीं हटने वाले और इस जो मुकाम है उसको हम हासिल करके रहेंगे। लेकिन एक और बात हम आपसे पूछते हैं कि ये जो कंप्यूटर के माध्यम से पात्रता की बात कही जा रही है, ये जो परीक्षा की बात कही जा रही है, इसके लिए भी एक ट्रेनिंग होता है। क्या जब बात ऐसी कही जा रही है तो क्या ट्रेनिंग का भी कोई प्रावधान किया गया है? आज तक किसी शिक्षक को कोई ट्रेनिंग नहीं दिया गया है। अब बुढ़ापे में लोगों को माउस पकड़ने की सलाह दी जा रही है। कहाँ पर? कि अपने ट्रेनिंग सेंटर जहाँ कॉलेज है डाइट का वहाँ जाइए। कोई 50 किलोमीटर घर से जाए 5 बजे बाद और 12 बजे रात को घर से वहाँ घर पर लौटे। बताइए कैसा फरमान है? तो हम सन की नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? लेकिन ये सब होने वाला नहीं है। हम लोग सीधा एक ही मांग है कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दो, सक्षमता मक्षमता सब साफ करो। मतलब ऐसा लगता है कि आपको राज्यकर्मी का दर्जा भी जो दिया गया है वो विरासत में दिया गया है, क्योंकि एक तरफ राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाता है, दूसरी तरफ ये तमाम फरमान को जो है आप पर थोप दिया जाता है। तो यही कह रहे हैं कि आज के पाठक एग्जाम दे,
वो भी हम लोगों के साथ बैठ कर एग्जाम दे IAS का, हम भी देते हैं उनके साथ 3 बार। वो भी अगर क्वालिफाई कर जाएंगे तो IAS रहेंगे, अन्यथा वो अपना पद छोड़ दे। फिर क्यों घबराते हैं? ये कोई बात है? ये मजाक बना दिया। इसलिए सीधा बात है, सीधा बात है कि बिना शर्त राज्य कर्मी का दर्जा दो और सारी जो अपने नियम को लाई हो उसे वापस लो, अन्यथा हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो आपने सुन लिया कि जिस तरीके से इन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि या तो अपने फरमान को वापस लीजिए, जो हमारा मांग है उस पर ध्यान दीजिए। अगर आप नहीं मानते हैं या फिर हमारे मांग को ध्यान में नहीं रखते हैं तो हम यूं ही डटे रहेंगे। रोज यहाँ पर लाखों की संख्या में शिक्षकों की मौजूदगी होगी। आपको जो करना है कर लीजिए। के पाठक जी, यहाँ पर शिक्षकों ने ये बातें साफ साफ कह दी है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। और भी ऐसी तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल द टुडे बिहार। धन्यवाद। 9 में सरकार ही बताए थे। सर्च में आपको गया था।